अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज दो तीन अहम चीज़ें आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूं। मुझे तकरीबन 11 बजे तोंसा शरीफ से मेरे एक दोस्त हैं जावेद भाई, उनकी कॉल रिसीव हुई। उन्होंने कहा कि वकास भाई, ये जो जिनका थंबनेल का इशू आ रहा है, वो बहुत सारी औरतें नादर ऑफिस में गईं और उनसे 750 रुपये भी लिया जा रहा है और उनका मसला भी हल नहीं किया जा रहा। तो मैंने बाकायदा पूरी फिर डिटेल पढ़ी। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप करें जो उस औरत को जो रिकॉर्ड मिला है। तो जब उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने देखा 750 रुपये बाकायदा टोकन भी कटा हुआ था। फिर मैंने नादरा के अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उनसे मालूमात ली मैंने, तो उन्होंने बड़ी अच्छी मालूमात दी जो मैं आपको भी देने जा रहा हूं मैं, कि अगर तो आपसे बाहर बैठा, नादरा ऑफिस के बाहर बैठा कोई भी गार्ड या कोई भी थर्ड पार्टी या कोई एजेंट आपसे पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दें, आपका मसला हल हो जाएगा, खुदारा आपने उनको पैसे नहीं देने। एक बात। दूसरी बात, एक तो आपने उनको पैसे नहीं देने, भले वो आपसे 100 रुपए क्यों नहीं मांगता, आपने उनको पैसे नहीं देने। आपने अंदर जाना है, आपने काउंटर पे पैसे जमा करवाने हैं, और अगर आपसे 750 रुपये फीस ली जा रही है तो वो आपके स्मार्ट कार्ड की फीस ली जा रही है। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। ये डाउट आपके ज़हन से निकल जाना चाहिए कि शायद वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे आपके तब जाएंगे जब बाहर बैठा कोई एजेंट आपसे पैसे लेगा। और ये भी मुझे कॉल रिसीव हुई है कि वकास भाई, बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो कहते हैं जी 500 दे, 1000 दे, तेरा मसला हल हो जाएगा। बाद में मसला भी हल नहीं होता। तो जब आप गलत करेंगे तो मसला हल नहीं होगा ना, आप सही करेंगे तो मसला हल हो जाएगा आपका। इसलिए जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट का इशू है या जिनके थंबनेल का इशू है, आपने किसी को भी ना 100 रुपए देना है, ना 200 रुपए, ना 500, ना 1000, किसी लालच में नहीं आना। आपने अंदर जाना है, टोकन लेना है और अपना वोचर आपने बनवाना है। वहां पे अगर आपसे कोई फीस चार्ज की जा रही है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के माने में आपसे चार्ज की जा रही है। क्लियर हो गया? एजेंट से बचना है आपने, या बाहर किसी थर्ड पार्टी से आपने बचना है, आपने उनको पैसे नहीं देने। दूसरी बात, मैंने जांच पड़ताल वालों को तो मैं पीछे ही हूं, मैं जब तक इनका मसला हल नहीं होता। बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में मैंने फोन किया अपने दोस्त को। मैंने कहा यार बताओ मसला कब हल होगा इनका, बहुत परेशान है, फाइनली बताओ क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने बकायदा मुझे एक लिस्ट सेंड की है, जिस पे मेंशन हुआ है कि अभी इस वक्त दूसरा मरहला कंप्लीट हुआ है, अब तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि 10 मई को फैसला हो जाएगा जांच पड़ताल वालों का, और फैसले हो रहे हैं। जो लोग मुझे YouTube पे आके कमेंट्स करते हैं या मैसेज कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि पैसे नहीं आने, ओ प्यारे भाइयों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टोटल 1,20,00,000 खानदानों को पैसे मिलने हैं, सबको नहीं मिलने। आप लोग जो अक्सर, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है कि पता नहीं शायद पूरे पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। और भाई हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है हम कि पूरे हर घर को पैसे दे। 1,20,00,000 मुस्तहिक खानदानों की वेरिफिकेशंस हो रही हैं, जिसमें दूसरा मरहला भी कंप्लीट हो चुका है, अभी तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। आपको SMS आ जाए तारीख वाला तो ठीक है, ना आए तो टेंशन किस बात की, आप सुकून करें, अपना काम करें। लॉकडाउन, आपको कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो जनाब, आपका कल से लॉकडाउन ओपन हो रहा है। अपनी जाएं दुकान पे बैठें, अपना बिजनेस करें और काम शुरू करें आप, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत रहें जी जांच पड़ताल वाला है समय। जितनी देर आप जांच पड़ताल पे बहस करने पे लगाते हैं, यकीन करें इतनी देर मेहनत करें तो आप 12,000 वैसे कमा लेंगे। तो इसलिए जांच पड़ताल हो रही है, इसे होने दें, और जो हकदार हैं उनको पैसे मिलेंगे। बहुत सारों को पैसे मिल गए हैं, मुझे बहुत सारे SMS आ रहे हैं 2-3 दिन से, वकास भाई थैंक यू सो मच, पैसे मिल गया, वकास भाई थैंक यू सो मच, मुझे तारीख वाला SMS आ गया, वकास भाई थैंक यू सो मच, आपने बताया था ये मसला हल हो गया। अब जिन लोगों को SMS नहीं आ रहे, भले वो हकदार भी हैं, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंड करने वाली एक चीज है, 1,20,00,000 खानदानों में 70 लाख 80 लाख तो निकल गए। अब जो बाकी फर्ज करेंगे 40 लाख खानदानों को गवर्नमेंट ने देने हैं, जबकि मुस्तहिक है 1 करोड़, और मिलेंगे तो 40 लाख को ना, बाकी 60 लाख को तो नहीं मिलेंगे ना। तो 40 लाख ये वो लोग थे जो पहले अप्लाई कर चुके थे, उनको मिलेगा। जिन्होंने मजाक बनाया हुआ था या इसको समझा था कि पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो बाद की लिस्ट है, उनको नहीं मिलेंगे।
प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इस चीज को समझें, जो मुस्तहिक हैं उनको पैसे मिल रहे हैं और वो इस चीज पे हकदार भी हैं। थैंक यू सो मच। इस चीज को समझिएगा और उन लोगों तक ये जरूर शेयर कीजिएगा जो इस चीज के हकदार हैं और जिन लोगों को इस चीज की मालूमात नहीं है। बहुत शुक्रिया। एजेंट से बचना है, उसको पैसे नहीं देने हैं, अंदर जाना है, काउंटर पे पैसे देने हैं, टोकन जमा करवाना है और वहां से आपने वॉचर बनवाना है। और दूसरी बात, जिनको एसएमएस आ रहे हैं उनको बहुत मुबारक हो, जिनको नहीं आ रहे हैं इंतजार करें, उनका मरहला शुरू हो चुका है। अगर उनको फिर भी ना आए तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वक्त बाकी 15 से 20 लाख खानदान रह गए जिनको पैसे देने हैं, जबकि मुस्तहिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ऊपर खानदान है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। लॉकडाउन ओपन हो गया है, जाएं, काम करें, मेहनत करें, अपने पांव पे खड़े हो, गवर्नमेंट को और दुनिया को बताएं कि हम किसी से मांगने वाले नहीं हैं। थैंक यू सो मच।